आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। उसके पास 3 ऊँट थे, जिन्हें लेकर वह शहर शहर घूमता और कारोबार करता था। एक बार व्यापारी को कहीं जाते हुए रात हो गई, तो व्यापारी ने सोचा कि आराम करने के लिए मैं इस सराय में रुक जाता हूँ, और सराय के बाहर ही अपने ऊँटों को बांध देने की सोचता है। व्यापारी ने अपने ऊँटों को बांधने लगा, तो व्यापारी ने 2 ऊँट को बांध दिया, लेकिन जब तीसरे ऊँट को बांधने लगा तो व्यापारी की रस्सी खत्म हो गई। तभी उधर से एक फकीर निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी से उसकी परेशानी पूछी, तो व्यापारी ने कहा उसे सराय के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन तीसरे ऊँट को बांधने के लिए उसके पास रस्सी कम पड़ गई है। फकीर ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तो वह बड़े जोर जोर से हंसने लगा, और उसने व्यापारी से कहा कि जैसे उसने 2 ऊँटों को बांधा है, वैसे ही इसे भी बांध दो। फकीर की यह बात सुनकर व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, लेकिन रस्सी ही तो खत्म हो गई है। इस पर फकीर ने कहा, हाँ, तो मैंने कब कहा है इसे रस्सी से बांध दो? तुम तो बस इस तीसरे ऊँट को कल्पना की रस्सी से बांध दो। इस पर व्यापारी ने ऐसा ही किया। उसने ऊँट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। जैसे ही उसने यह ड्रामा किया, वैसे ही तीसरा ऊँट बड़े आराम से बैठ गया, और व्यापारी ने सराय के अंदर जाकर बड़े आराम से नींद ली। और सुबह उठकर वापस जाने के लिए ऊँटों को खोला तो 2 ऊँट खड़े हो गए और चलने को तैयार हो गया, लेकिन तीसरा ऊँट नहीं उठ रहा था। इस पर व्यापारी ऊँट को गुस्से में आकर मारने लगा, लेकिन फिर भी ऊँट नहीं उठा। इतने में वही फकीर वहाँ आया और व्यापारी को ऊँट को मारता देखकर उसे पूछने लगा कि तुम बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? व्यापारी ने कहा कि मुझे देर हो रही है, लेकिन यह तीसरा ऊँट उठ नहीं रहा है। व्यापारी का जवाब सुनकर फकीर ने व्यापारी से कहा, भाई, कल जैसे बांधा था वैसे ही आज इसे खोलोगे तभी तो उठेगा। व्यापारी ने कहा कि कल मैंने इसे सच में थोड़ी बांधा था, सिर्फ नाटक किया था। फिर फकीर ने व्यापारी से कहा कि कल जैसे तुमने इसे बांधने का नाटक किया, वैसे अब इसे खोलने का भी नाटक कर लो। फकीर की बात मानकर व्यापारी ने ऊँट को खोलने का नाटक किया, और ऊँट पल भर में उठकर खड़ा हो गया और चलने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज भी लोग परंपराओं की रस्सी से इसी अदृश्य रस्सी की तरह बंधे रहते हैं, जिसमें लोग सही गलत का अंतर करना भूल जाते हैं।